आज के टाइम में लोग भगवान से मिलने के लिए या कह लें वो मोक्ष को पाने के लिए नाम जप हुँ। का इस्तेमाल करते हैं। तो नाम जप क्या है? नाम जप भगवान को प्राप्त करने का एक बहुत सरल साधन है। निरंतर भगवान का हम नाम जप करते हैं। एक तो नाम जप एक ऐसी वो जो है कहते हैं ना कि पत्थर से पत्थर रगड़ते हैं तो वो चिंगारी उत्पन्न होती है। तो जब आप निरंतर नाम जप करते हैं ना तो आपके हृदय में एक चिंगारी ऐसी उत्पन्न होती है जो हृदय को क्लीन कर देती है, आपके अंतःकरण को शुद्ध कर देती है। इस हृदय में जो राग बैठा है, जो द्वेष बैठा है, जो ईर्ष्या बैठी है, जब आप निरंतर नाम जप करते हैं ना तो एक ऐसा घर्षण पैदा होता है कि वो सब अंदर से साफ हो जाते हैं। और भगवान को प्राप्त करने की बहुत सरल विधि है नाम जप। और नाम जप कैसे करा जाए कि 24 घंटे नाम जप हो, खाते पीते सोते उठते बैठते। अब आप कहेंगे ये तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है मन से, जब आप वाणी से नहीं कर पा रहे, क्योंकि शरीर से आप कर्म करें और मन से आप भगवान का स्मरण करें और 24 घंटे नाम जप हो सकता है। और ये निरंतर अभ्यास से होगा, ये एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, लेकिन जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे। मैंने बहुत से लोग, मैं अक्सर लोगों से मिलती हूँ कि शरीर उनका कहीं है लेकिन मन वहीं है, और ऐसा ही होना चाहिए। शरीर हमारा कहीं भी रहे लेकिन मन हमारा भगवान के पास रहे। और प्रेमानंद बाबा भी नाम जप को बहुत महत्व देते हैं। वे नाम में बहुत शक्ति, नाम ब्रह्म है ना, नाम में बहुत शक्ति है। और प्रभु के नाम की तो एक सबसे बड़ी खूबसूरत बात मुझे ये लगती है कि अगर भगवान के नाम को आप जमाई लेते लेते भी गाते हैं ना, बहुत से लोग जमाई लेते हैं तो राम राम निकलता है। तो इतनी भारी महिमा है उस राम राम की कि मानस में वर्णन आता है कि राम राम कहीं जे जम हाही तिनहि न पाप पुंज समाहाही। कि जो लोग जमाई लेते लेते राम राम कहते हैं उनको बड़े से बड़ा पाप स्पर्श नहीं कर सकता। अकारण भी जो आप राम राम ले रहे हैं उसकी भी बहुत महिमा है। और भगवान का नाम ऐसा है कि चाहे आप इस नाम को भाव से गाओ, चाहे कुभाव से गाओ, चाहे द्वेष से गाओ, चाहे भय से गाओ। अब जो कंस था वो भगवान का चिंतन भय से करता था, अरे कृष्ण मुझे मार डालेगा, ये कृष्ण मुझे मार डालेगा। तो भगवान कह रहे हैं चाहे भय से करो लेकिन हमारा चिंतन करो। अब शिशुपाल था, वो भगवान को द्वेष से बचता था, वो भगवान से द्वेष मानता था, लेकिन उसके चित्त में भगवान का चिंतन तो रहता था। तो भगवान तो हमारे इतने दयालु हैं कि वो द्वेष और राग को भूल जाते हैं। भगवान कहते हैं बस आप हमें भजो, चाहे गुस्से में भजो, चाहे राग में भजो, चाहे प्रेम में भजो। और मानस में वर्णन आता है भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। कि भगवान के नाम को आप चाहे कैसे भी गाओ, दसों दिशाओं में आपका मंगल ही मंगल होगा। और भगवान के नाम की एक और विशेषता, अगर इस संसार में भगवान से बड़ा कुछ है तो वो केवल और केवल भगवान का नाम है। क्या बात है! अगर राम जी भी अपने मुख से, अगर भगवान कृष्ण भी अपने मुख से अपनी महिमा का बखान करने लग जाए ना तो दोनों थक जाएंगे पर कर नहीं पाएंगे, इतनी विशेष महिमा है। क्योंकि राम जी ने तो केवल, आप विचार करो, राम जी ने तो केवल मैया अहिल्या का उद्धार किया था जो शिला बन गई थी श्राप के कारण। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, शरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। तो हमारे राम जी ने कृपा करी और मैया अहिल्या का उद्धार किया। तो संत जन कहते हैं कि प्रभु आपने तो केवल मैया अहिल्या का ही उद्धार किया, लेकिन आपके इस नाम ने न जाने कितनी अहिल्याओं का उद्धार कर दिया। तो भवसागर से पार होने के लिए नाम जप का सहारा बहुत आवश्यक है। इस नाम धन को हम इस नाम धन को हम बढ़ाएं। जैसे हम सांसारिक धन को कमाते हैं ना, अब सांसारिक धन की एक अजीब बात यह है कि इस धन को आप साथ लेके नहीं जा सकते। इस धरा पर धरा ही रह जाएगा। कितना भी कमाइए आप इस सांसारिक धन को, आप साथ लेके नहीं जा सकते। लेकिन ये जो कृष्ण धन है, ये जो राम धन है, ये जो नाम धन है, ये सदैव सदैव हमारे साथ रहता है। अगर एक बार भी आपने कृष्ण कहा है तो सारे देवी देवता आपके लिए छत्र लेकर खड़े हो जाते हैं, आपकी रक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। तो इतनी विशेष महिमा है कि जब कोई जीव एक बार कृष्ण कहता है तो सारी देवी देवता छत्र लेकर उसकी रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब कोई जीव एक बार श्री राधा नाम कहता है तो साक्षात श्री कृष्ण छत्र लेकर खड़े हो जाते हैं। क्या बात! इतनी विशेष महिमा है नाम की।
तो आजकल बाबा जी ने जो सब लोगों को भव सागर से पार होने के लिए जो सरल साधन बताया ना, वो अति उत्तम साधन है, क्योंकि नाम जप के माध्यम से आप भव सागर से बड़े आसानी से पार हो जाएंगे। क्योंकि आज के व्यक्ति को आप तपस्या करने के लिए बोले नहीं कर पाएगा, बड़ी बड़ी साधना करने के लिए बोले नहीं कर पाएगा, लेकिन नाम जप इतना सरल और इतना ज़्यादा प्रभावपूर्ण है ना कि आपकी समस्त साधनाओं का फल आपको आपका नाम जप दिला सकता है। तो विशेष महिमा है प्रभु के नाम जप की, और हम सबको प्रयास करना चाहिए कि जितना संभव हो सके ये माला। तो एक शेर आता है ना कि क्या मैं उसका गिनकर नाम लूं जो बेहिसाब मुझे देता है। क्या तो ये तो चलो हम अपने मन की सांत्वना के लिए काउंटिंग कर लेते हैं, बाकी प्रभु का नाम तो जितना हो सके उतना करना चाहिए। बहुत खूबसूरत।